हाय स्टूडेंट, मैं शिशिर कुमार अपने यूट्यूब चैनल 45 एंड विनकुलम एकेडमिक पर आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि हमने लास्ट क्लासेज में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट्स के कॉन्सेप्ट और जो आर.डी. शर्मा से रिलेटेड क्वेश्चन थे उनका सॉल्यूशन किया था, तो बेटा आज की क्लास में भी हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पर बेस्ड क्वेश्चन ही करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर्स में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट दो बार लिखा है मैंने, तो बेटा इसमें कंफ्यूज मत होना, ये भी फर्स्ट ही है और ये भी फर्स्ट ही है, पर क्वेश्चन अलग अलग है। तो उसने कहा है कि ये वाला क्वेश्चन, लेट ए बी सी आर थ्री वेक्टर्स देन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दे के आपको देख लेना है आपको कौन सा करेक्ट होगा। फर्स्ट, तो अगर ए बी सी आर थ्री वेक्टर्स है तो बेटा हमें पता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में ए बी सी बराबर में क्या लिख सकते हैं, बी सी ए बराबर में क्या लिख सकते हैं, सी ए बी। ठीक है, ये रिलेशन होता है, इनमें से जो सा भी आपके पास है आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है जी, तो इसमें ऑप्शन है आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे आता है बेटा, उसने दिया हुआ है आपको कि भाई ए बी और सी, इसकी वैल्यू 1 है आपकी, तो वैल्यू बतानी है आपको ए डॉट बी क्रॉस सी अपॉन में सी क्रॉस ए डॉट बी, बी डॉट सी क्रॉस ए क्रॉस बी डॉट सी डॉट ए क्रॉस बी क्रॉस सी डॉट ए, इसकी वैल्यू बतानी है। और इस तरीके का क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी किया था, तो उसी के आधार पर हम यहाँ पे भी क्वेश्चन करेंगे ये वाला। तो देखो हमने क्या कहा था, कहीं पर भी डॉट और क्रॉस आती है तो बेटा क्रॉस के वाले के साथ में ब्रैकेट लगा लो आप, ये एक ये और बेटा ये हुआ और एक ये हुआ और ये चीज हो गई आपके पास, सॉरी यहाँ पे ए क्रॉस बी के साथ में और ये बी क्रॉस सी के साथ में। तो कहीं ना कहीं अगर इसको मैं सही से लिखूं तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की फॉर्म में है सब कुछ। और हमने कहा था कि डॉट आगे लगा लो पीछे लगा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो कहीं ना कहीं पे जब मैं इसको ऊपर वाले को लिखूंगा तो लिख सकता हूं बी सी ए, नीचे वाले को हम बेटा लिख सकते हैं सी ए बी, प्लस में वहां से हम लिखेंगे सी ए बी। ठीक है, और यहां से लिखेंगे हम ए बी सी, प्लस उसी तरीके से हम लिखेंगे ए बी सी। डॉट में अगर कंफ्यूजन है तो डॉट को पीछे की तरफ ले जाना, यानी कि जैसे ए डॉट है तो यहाँ पे डॉट ए लिख लेना, पीछे लगा लेना जहाँ पे अगर आगे वाले में कंफ्यूजन है आपको, और बेटा वो हो जाएगा बी सी और ए। तो आप देखो इससे कंपेयर करोगे तो सब के सब कहीं ना कहीं पे बराबर है। तो बी सी ए है तो इसको भी सी ए बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी सी ए लिख सकता हूँ। जैसे सी ए बी है तो या तो इसको सी ए बी या इसको भी सी ए बी या इसको ए बी सी लिख सकते हैं यहाँ से। तो ये कैंसिल आउट हो गया, 1 + 1 बेटा 3 हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेम प्रोसीजर पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा। देखो वो क्या कह रहा है आपसे कि भाई इफ यू वी आर थ्री वेक्टर्स सच दैट यू वी डब्ल्यू थ्री वेक्टर है सच दैट कि भाई यू और वी डब्ल्यू इक्वल टू 1 जाए। तो जैसे ये देखो यहां से आप एक समझ सकते हैं कि भाई यू वी डब्ल्यू कहीं ना कहीं पे राइट हैंडेड सिस्टम बना रहे, यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं यू वी डब्ल्यू। ठीक है बेटा, बराबर में इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि भाई वी डब्ल्यू, वी के बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद यू आ जाएगा घूम के। ठीक है बेटा, और फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई डब्ल्यू यू और वी, फिर डब्ल्यू यू और वी। हाँ ठीक है बिल्कुल, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कहीं ना कहीं पे जैसे ए बी सी है तो इसी तरीके से यू वी डब्ल्यू को भी मैं ऐसे ही राइट हैंडेड सिस्टम के अकॉर्डिंग इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो बेटा अब इसको सोल्व करना आपको। देखो 3 यू वी डब्ल्यू, तो ये तो सही लिखा हुआ है जी। अब यहाँ पे देखते हैं माइनस वी डब्ल्यू यू, तो देखो बेटा वी के बाद में डब्ल्यू और के बाद में यू आना चाहिए, तो ठीक है बिल्कुल ये भी भाई वी के बाद में डब्ल्यू आएगा सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, यू वी डब्ल्यू, तो यू वी के बाद डब्ल्यू और डब्ल्यू के बाद बेटा क्या आएगा यू। अब यहां पे देखते हैं डब्ल्यू वी यू, तो ये हुआ -2 और यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से
तो डब्लू के बाद एक्चुअल में क्या आना चाहिए, डब्लू के बाद में बेटा यू आना चाहिए। तो इसका ऑर्डर को आप चेंज कर लीजिए, इसके ऑर्डर को चेंज कर लीजिए। और जैसे मैं ऑर्डर को चेंज करता हूं तो माइनस साइन बाहर आ जाता है आपका। तो मैं क्या लिखना चाह रहा हूं कि डब्लू के बाद यू आएगा, यानी कि इसको यहां पर, इसको यहां पे लिखो। तो माइनस मैंने लिखा वी, सॉरी डब्लू के बाद यू और वी, ठीक है, ये प्लस हो गया क्योंकि इसके चेंज होने से ये यहाँ पर, ये यहाँ पे आया तो प्लस हो गया आपका। और ये भी कहीं ना कहीं ये दोनों आपके कहीं ना कहीं क्या है बेटा, सेम है, क्योंकि मैं यू वी डब्लू और डब्लू यू वी आपस में बराबर है तो इसको लिख सकता हूं मैं 5 यू वी डब्लू, ठीक है। और माइनस में बेटा क्या लिखूंगा, वी डब्लू यू, ठीक है। अब देखो ये दोनों भी आपस में क्या है, इस रिलेशन से देखो आप, इस रिलेशन से ये दोनों भी क्या आपके बराबर है, और बराबर है तो बेटा इसको मैं लिख सकता हूं, फिर माइनस कर दोगे तो 4 यू वी डब्लू, ठीक है। और इसकी वैल्यू आपको 1 दी है तो 4 इंटू 1 कितना आ जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा, ठीक है जी। तो आपको बस सीक्वेंस का ध्यान देना है। और ये देखो अगर सिर्फ वो इतनी बात बोलता यू वी डब्ल्यू आर 3 वेक्टर्स और ये ना देता तो फिर मैं नहीं पता कर सकता कि राइट हैंडेड सिस्टम बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं, ठीक है। तो मैंने इस रिलेशन से देखा है कि भाई ये यू वी डब्ल्यू से एक सीक्वेंस बनाएगी, यू के बाद वी, वी के बाद डब्ल्यू, या फिर आप वी से शुरुआत करोगे तो वी के बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद यू, और डब्ल्यू से शुरुआत करोगे तो डब्ल्यू के बाद यू और यू के बाद वी। तो ये सिस्टम चलता रहेगा और तीनों बराबर होते हैं। ये हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी में ही पढ़ा था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 दोनों ही एक जैसे हैं, तो आप समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो क्या कहता है, इफ आर इक्वल टू में एक्स ए क्रॉस बी प्लस वाई बी क्रॉस सी जेड सी क्रॉस ए such that x plus y plus z does not equal to 0 and r dot a plus b plus c equal to x plus y plus z, यानी कि r डॉट लिखा हुआ है तो r की वैल्यू आप लिखो, r आपको दिया हुआ है r डॉट a आपको कितना दिया है बेटा, ये सॉरी r डॉट a प्लस b प्लस c इक्वल टू में दिया हुआ है x प्लस y प्लस z, ये आपको गिवन है, ठीक है। चलिए जी, आप r की वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिएगा। तो r की वैल्यू पुट करोगे तो x a क्रॉस b प्लस y b क्रॉस c प्लस z c क्रॉस a, ठीक है बेटा, ये था आपका। और डॉट में क्या हो जाएगा बेटा, a प्लस b और प्लस सी, और इक्वल टू में तो चलता ही रहना है अभी, ठीक है, इक्वल टू में चलता रहेगा। मैं इसको अभी नहीं लिख रहा हूं क्योंकि स्पेस नहीं है मेरे पास। तो चलिए अब आप बड़े प्यार से, जैसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, तो आप ना पहले ए की डॉट प्रोडक्ट इसमें करना, फिर बी की डॉट प्रोडक्ट इसमें करना, फिर सी की डॉट प्रोडक्ट इसमें करोगे। तो बेटा मैं ए की डॉट प्रोडक्ट करता हूं, देखो इसको एक्सप्लेन करते हैं पहले। भाई जब मैं एक्स जैसे लिखा हुआ है ए क्रॉस बी डॉट ए किया तो ये लिख दिया मैंने डॉट ए, तो वाई बी क्रॉस सी बेटा डॉट ए हो जाएगा ये भी, फिर जेड सी क्रॉस ए तो ये भी डॉट ए हो जाएगा, ठीक है। अभी से मैं डॉट ए करके आपको बता रहा हूं, बाकी आप तीनों एक करोगे, बी के साथ भी ऐसा रहेगा, बी 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 फिर सी सी आप करेंगे, ठीक है। तो ए के साथ में देखो क्या आएगा, और यहीं से ये वाला हिंट भी आपको उठाना है, ये वाला भी, ये वाले क्वेश्चन का भी। तो देखो, और ये आपका कहीं ना कहीं ये आपको क्या बता रहा है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में हमने पढ़ा था, अगर बेटा यहाँ पर अगर दो वेक्टर सेम हो जाते हैं, जैसे ये ए और ये, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर दो वेक्टर सेम हो गए तो ये 0 हो गया। तो कुल मिला के इससे आपको फाइनली मिलेगा वाई बी क्रॉस सी डॉट ए, ठीक है बेटा। अब मैं इसी तरीके से इसमें b की डॉट प्रोडक्ट अगर करता हूं, b फिर b और फिर बेटा b, तो इसको देखते हैं अब हम क्या क्या इसमें। तो देखो इसमें भी b और b सेम हुआ तो ये भी 0, यहाँ पे b और b सेम हुआ तो ये भी 0, बाकी क्या बचा, ये बचता है आपके पास। तो ये बना z c क्रॉस a डॉट b। इसी तरीके से आप आपके बाद c की डॉट प्रोडक्ट करोगे तो बेटा ये c, ये भी c और ये भी सी। तो देखो ये कहीं ना कहीं ये 0 हो गया क्योंकि दोनों सेम हो गए,
यहाँ पर सी सी ए बी दोनों सेम हो गए, 0। तो क्या बचा बेटा, आपके पास बचा आपके पास में एक्स ए क्रॉस बी डॉट सी। अब इसको थोड़ा सा मैनेज करते हैं, और ये हमारे पास आता जा रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड है। तो देखो इसको कहीं ना कहीं पे मैं क्या लिख सकता हूं, वाई बी सी ए प्लस में जेड, ये क्या हो गया सी ए बी, और बेटा एक्स क्या हो गया ये ए बी और सी। ठीक है बेटा, चलिए अब हमें वैल्यू निकालनी थी किसकी, ए बी सी की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है ना, तो मैं क्या करता हूं, देखो बी सी ए बिल्कुल सीक्वेंस में है, तो इसको भी मैं किसके बराबर लिख सकता हूं, ए बी सी हमने पढ़ा हुआ है ना। जेड में क्या लिख सकता हूं, इसको भी, ये भी सीक्वेंस है, सी के बाद ए के बाद बी, तो इसको भी मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी सी के बराबर लिख सकता हूं। और इसको भी मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी और सी के बराबर लिख सकता हूं। ठीक है, अच्छा जी, मैं यहां से क्या काम करूंगा, ए बी और सी ये मैंने कॉमन ले लिया, और बाकी कितना बचा बेटा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और इक्वल टू में एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये चलता आ रहा था, जो मैंने नहीं लिखा था ये तो बराबर में चलता ही आ रहा है। तो इसका ये और ये कैंसिल, तो कहीं ना कहीं पे ए बी और सी किसके बराबर हुआ बेटा, 1 के। क्वेश्चन नंबर 5 देखना बेटा, अल्फा इक्वल टू में एक्स ए क्रॉस बी प्लस वाई बी क्रॉस सी प्लस जेड सी क्रॉस ए एंड ए बी सी इक्वल टू 1/8, देन एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू बतानी है आपकी बार आपको। ठीक है, आप इस क्वेश्चन का जो हिंट है वो आप ऑप्शन से लेना। जो फर्स्ट 2 ऑप्शन है वहां पर कहीं ना कहीं पे 8 अल्फा डॉट ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है। सेकंड ऑप्शन है अल्फा डॉट ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है, और थर्ड ऑप्शन है 8 और ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है। तो ठीक है बेटा, तो जो आपका यहाँ पर कहीं ना कहीं डॉट की बात हो रही है फर्स्ट 2 ऑप्शन में, तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं जाता हूं तो कहीं ना कहीं पे अल्फा डॉट ए प्लस बी प्लस सी लिखा हुआ है। जैसे मैंने लिखा ये अल्फा, मान लो फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग करता हूं मैं, पहला भी जैसे दूसरे वैसे, यहाँ पे बस 8 है और एक में 8 नहीं है, तो मैं उस पर नहीं जाता हूं अभी। तो कहीं ना कहीं पे मैं हिंट लेता हूं, तो अल्फा डॉट ए प्लस बी प्लस सी है। ठीक है, और अल्फा की वैल्यू आपको ये दी हुई है। तो बेटा मैं क्या काम करता हूं, मैं एक बार इसमें ना इसको पहले एक बार इसको मैं डॉट ए कर लेता हूं, अपनी तरफ से कर लेता हूं कि भाई अल्फा डॉट ए, तो ये अल्फा दिया हुआ था और ये डॉट ए, तो अल्फा डॉट ए देखना बेटा किसके बराबर आएगा। अभी अभी हमने इसको सोल्व किया था, तो सोल्व किया था तो ए 0 ये 0 हो गया था, तो ये कहीं ना कहीं पर आपके पास आया था y। ठीक है बेटा, ये आया था y, और ए बी सी ये थोड़ा आगे पीछे आएंगे पर एक सीक्वेंस में आएंगे, तो उसको मैं ए बी सी के बराबर लिख सकता हूं। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया हो तो बेटा ए बी सी बराबर में बी सी ए बराबर में सी ए बी होता है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक, इसी तरीके से मैं कर लेता हूँ अल्फा डॉट बी कर लेता हूँ उसके बाद। तो अल्फा डॉट बी करूंगा बेटा, तो आप ध्यान दो, डॉट प्रोडक्ट में हमें पता है कि जब भी मैं डॉट करूंगा तो 2 अगर सेम आ जाते हैं 0 आ जाएगा, तो इसके साथ में डॉट भी आ जाएगा 0, यहाँ पे भी आ जाएगा, डॉट पे आ जाएगा, ये भी 0। तो सिर्फ क्या पता है जेड सी ए बी बचेगा, सी ए बी, ये भी सीक्वेंस में है सी ए बी, तो इसको मैं ए बी सी लिख सकता हूं। ठीक है, अच्छा जी, अल्फा डॉट सी इक्वल टू में क्या आएगा बेटा, सी की मल्टीप्लाई करेंगे हम, सी की सॉरी डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो ये बन जाएगा आपका एक्स ए बी सी, बाकी सब 0 हो जाएंगे। और एक्चुअल में चलो मैं बता भी दूं आपको, एक्चुअल में ये जो y के साथ में बनेगा, y के साथ में जो बनेगा, अगर आप a की मल्टीप्लाई करते हैं 0, तो ये बनेगा यहां से b क्रॉस c, जब डॉट करोगे a की तो ये बन जाएगा आपके पास बी सी ए। तो बी सी ए कहीं ना कहीं पे बेटा ए बी सी की तो बराबर होता है, तो वही आपका चलना है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा। अच्छा जी, अब ए बी सी की वैल्यू कितनी है, 1/8 दी है, तो x 1/y/8 z/8, और ये भी कितना हो गया x/8, क्योंकि ए बी सी की वैल्यू आपको दी हुई है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, तीनों को ऐड कर लेता हूं, ऐड ऑल 3 इक्वेशन। तो ऐड करोगे तो बेटा ये आएगा अल्फा डॉट ए, अल्फा डॉट बी, अल्फा डॉट सी, और कहीं ना कहीं पे मिलेगा x प्लस वाई प्लस जेड, एलसीएम लोगे तो 8, और तो ये कहीं ना कहीं पे इसको मैं अल्फा कॉमन लेता हूँ, डॉट में क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी प्लस सी बराबर में x प्लस वाई प्लस में जेड।
अपॉन में 8 था तो 8, तो यानी कि कहीं ना कहीं पे ये वाला आंसर रहेगा आपका x प्लस वाई जेड की वैल्यू का। ठीक है बेटा, तो ये आप क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं बेटा। तो इसने कहा है ए बी सी दिया हुआ है, ए बी सी डिपेंड्स ऑन, तो हमें बताने की किस पे डिपेंड करता है। तो 7th क्वेश्चन, तो कहीं ना कहीं पे एबीसी की जब मैं वैल्यू निकालूंगा बेटा, तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में मुझे वेक्टर क्या है ए बी सी की वैल्यू दी हुई है, तो मैं डिटरमिनेंट मेथड अप्लाई कर लेता हूं। तो जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो ये हो जाएगा बेटा ए बी सी, सॉरी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो कितना हो जाएगा बेटा ए का, ए कितना है 1 0 माइनस 1, बी कितना है x 1 1 माइनस एक्स, और c कितना है बेटा आपके पास में y x 1 प्लस एक्स और माइनस y। ठीक है, तो बस इसको सोल्व कर लेना आपको। तो सोल्व करते हैं बेटा इसको, देखो अगर मैं इसको इसमें ऐड कर दूं डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी लगा के 0 1 x, तो इस पूरी कॉलम को मैं C3 को रिप्लेस कर देता हूं C1 प्लस में C3 से, तो ये 0 हुआ, ये 1 हुआ, और ये क्या बचा बेटा 1 प्लस एक्स बचेगा। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं हम। तो सोल्व करेंगे डिटरमिनेंट 1 और इसके मल्टीप्लाई करोगे 1 प्लस एक्स और माइनस में एक्स, तो बाकी तो 0 ही हो जाना है। इसको सोल्व करेंगे तो कैंसिल 1, यानी कि जो इसका आंसर आया ये 1 आया, और आंसर में ना ही तो x है और ना ही y है। तो ऑप्शन में अगर आप जाते हैं इस क्वेश्चन के, तो वहां पर लिखा हुआ है डिपेंड्स ऑन नाइदर x नॉर y, बोथ x एंड y पर डिपेंड करता है, सो ओनली x पर डिपेंड करता है, ओनली y पर डिपेंड करता है। तो बेटा ये आंसर में तो कहीं पे भी x y आया ही नहीं, तो नहीं आया, तो इसका मतलब ये जो आपका है क्वेश्चन, ये जो कंडीशन है ए बी सी वाली, वो डिपेंड ना ही x पर करेगी ना ही y पर, यानी कि नाइदर x और नॉर y। यानी क्वेश्चन नंबर 8 आप अपने आप से करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोइड निकालनी है बेटा, और क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोइड का मतलब हमें पता है कि डिटरमिनेंट निकाल देते हैं, बस तीनों वेक्टर्स की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कर देंगे। तो बेटा ये हो गया 1, ये आपका 1, के नहीं है 0 1 2 0 1 1 पाई, तो द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर दिस दिस एंड दिस gives the volume of the paralleloid। तो वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोइड देती है, तो आप निकाल लीजिए 1 2 पाई माइनस 0, ठीक है बेटा, माइनस 1 पाई माइनस 0, और 0 के लिए करोगे तो 0 रहेगा, यह आएगा 2 पाई और माइनस में पाई, तो बेटा कितना आएगा पाई क्यूबिक यूनिट। ठीक है जी, चलिए ए आपका दिया हुआ है आई प्लस जे प्लस के, बी दिया हुआ है आई प्लस जे प्लस 2k, सी दिया हुआ एक्स प्लस एक्स माइनस 2 और जे माइनस के। इफ वेक्टर सी लाइज इन द प्लेन ए बी, ए एंड बी, देन एक्स के लिए बताने, यानी कि अगर एक्स जो सॉरी सी है वो ए और बी के प्लेन पर लाई करता है, यानी कि कहीं ना कहीं पे ए और बी के प्लेन पे लाई करने का मतलब है बेटा कि ए बी सी तीनों ही कोप्लेनर होंगे। तो यहां से आपको हिंट लेना है, अगर आपका C लाइज इन द प्लेन A एंड B, A B के प्लेन में लाई करता है, तो हेंस A B C आर कोप्लेनर। ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बेटा क्वेश्चन कुछ भी नहीं रह जाता आपका। तो यानी कि अगर ये कोप्लेनर है तो हमें कोप्लेनर की कंडीशन पता है कि भाई डिटरमिनेंट मेथड से हम सोल्व करेंगे, और किसके बराबर आता है 0 के बराबर आता है। तो कोप्लेनर है तो मैं इसको लिख देता हूं ए बी सी, कोप्लेनर है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बेटा 0 होगी, तो कर दीजिए। तो 1 1 1 और बेटा 1 माइनस 1 2, और फिर है x माइनस 2 और माइनस 1, डिटरमिनेंट निकालना है बेटा इसका, इसके 0 के बराबर है। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, देख लीजिए आपका कहाँ पे 0 बन जाता है, या आप डायरेक्ट ही कर लीजिए 1, तो ये हो गया प्लस 1 माइनस 2x प्लस में 4 माइनस 1 माइनस में 2x, और बेटा ये आ जाएगा प्लस में x माइनस 2 प्लस x बराबर में क्या हो गया 0। तो ये कितना बना बेटा 2x माइनस में प्लस में 5, ये बना प्लस 1 प्लस 2x
और बेटा 2x माइनस 2 बराबर में 0। तो यहाँ से ये और ये कैंसिल हुआ, तो 2x बराबर में 6 प्लस 4 इक्वल टू 0, x की वैल्यू हो गई -2। ठीक है बेटा, तो चेक कर लीजिए ऑप्शन में है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, लास्ट क्लास में मैंने कराया था इसको, आप अपने आप से कीजिएगा। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन कराया हुआ है, और अगर तब भी किसी बच्चे को डाउट आता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप मुझको लिखकर भेज दीजिएगा। तो अब आता है क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो ये 3 वेक्टर दिया है, ए बराबर में xi प्लस x प्लस 1j प्लस x प्लस 2k, बी बराबर में x प्लस 3i प्लस x प्लस 4j x प्लस 5k, सी बराबर में x प्लस 6i प्लस x प्लस 7j x प्लस 8k आर कोप्लेनर 4, ऑप्शन में दिया है 4। ठीक है, तो कोप्लेनर है तो जाहिर सी बात है कि भाई ए बी सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगी, 0 होगी। तो अब आप रख दीजिए डिटरमिनेंट मेथड से। तो ए है x प्लस 1 बेटा x प्लस 2, ये है x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5, x प्लस 6, x प्लस 7 और x प्लस 8। तो डिटरमिनेंट मेथड से इसको सोल्व करना है। ठीक है, ठीक है, इसमें x के बारे में बताना है आपको। ठीक है, और ये तो आपने सोल्व किया हुआ है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इसमें से मैं कॉलम 1 को रिप्लेस कर देता हूं C1 माइनस C2 से, और C2 को रिप्लेस कर देता हूं C1 C2 माइनस C3 से। ठीक है, तो करो इसको सोल्व। तो -1 बना, -1 बना, -1 बना, ये करोगे -1 -1 -1, ये बेटा x प्लस 2 x प्लस 5 x प्लस 8। तो बेटा हमें तो मालूम है, हमें ये मालूम है कि जब भी दो कॉलम या दो रो, कोई भी एनी टू रोज एंड एनी टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल, देन द डिटरमिनेंट वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू का तो हमारा कोई मतलब ही नहीं बैठता है। अब x की वैल्यू यहाँ पर आप कुछ भी रखो, कुछ भी रखोगे तो बेटा ये तो आपका क्या होना है, तब भी 0 हो जाना है, क्योंकि ये तो सेम ही रहेगी ना। x की वैल्यू आप कुछ भी रखें तो बेटा ये दो कॉलम तो आइडेंटिकल ही रहने हैं। तो यानी कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, तो ए बी सी कैसे होंगे बेटा, कोप्लेनर होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ठीक है, इफ ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। ठीक है जी, नॉन कोप्लेनर एंड लैम्डा इज ए रियल नंबर, तो देन लैम्डा ए प्लस बी, लैम्डा स्क्वायर बी, लैम्डा सी इक्वल टू में क्या करना है बेटा आपको, ए बी प्लस सी और बेटा बी। ठीक है, चलिए अब हमें पता है, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी होती है कि भाई जो ये ए बी सी के साथ में जो स्केलर नंबर्स है, कोई रियल नंबर है, वो सब बाहर आ जाते हैं। तो बाहर आएगा ये लैम्डा आएगा, फिर लैम्डा स्क्वायर हुआ, फिर लैम्डा हुआ, तो कितना बचा, ए प्लस बी, ये बी बचता है और ये बेटा सी बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा, ए बी प्लस सी और बेटा बी। ठीक है, तो यहां से होगा लैम्डा की पावर 4। अब बात आती है इसको सोल्व करने की। देखो, इसको सोल्व करने के बाद मैंने आपको मेथड बताया है कि जब भी वो बोल दे कि ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर, तो इसको आई जी कैसे कंपेयर कर लेना है, और इसको मैंने सोल्व करने का तरीका बताया था कि ये जो आप इसको ए बी सी पूरा बना लेते, जैसे ए प्लस बी, यहाँ पे सी नहीं है तो 0 सी, 0 ए प्लस बी प्लस 0 सी, 0 ए प्लस 0 बी प्लस 0 सी। तो इसको मैं सोल्व करूंगा इसको, तो यहाँ पे इसके कोएफिशिएंट 1 1 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है बेटा, और इसका आप डिटरमिनेंट निकालेंगे कहीं ना कहीं पर 1 1 माइनस 0 आ जाएगा, -1 0 और 0, तो ये बेटा आएगा 1। इसको सोल्व करोगे तो 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पे साथ में क्या आता है बेटा, ए बी और सी आता है। ठीक है, अच्छा जी, अब मैंने इसका डिटरमिनेंट निकाला तो बेटा -1 आया, और साथ में हमें पता है कि ए बी सी भी लिखते हैं हम इसको। ठीक है, अच्छा जी, अब आप इसको सोल्व करेंगे, अगर इसको इधर लेके आएंगे तो लैम्डा की पावर 4 हो जाएगा ये, और ये बन जाएगा ए बी सी प्लस में ए बी और सी
इक्वल टू में क्या हुआ है 0, लैम्डा की पावर 4 प्लस 1 आ जाएगा कॉमन, और बेटा क्या बचा ए बी और सी, तो किसके बराबर 0 के। अब एक चीज ध्यान देना, ए बी सी वेक्टर तो नॉन कोप्लेनर है, नॉन कोप्लेनर, तो ये वैल्यू तो 0 हो नहीं सकती। बाकी बचा ये कि लैम्डा की पावर 4 प्लस 1 बराबर में 0 और लैम्डा की पावर 4 बराबर में -1, और आपको इसको सोल्व करूंगा तो बेटा तो बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रूट में कभी भी नेगेटिव नंबर अगर आता है तो इमेजिनरी हो जाता है, पर यहाँ पे उसने पहले बोल दिया लैम्डा क्या है रियल नंबर है, यहाँ से मेरा आएगा इमेजिनरी नंबर। तो बेटा ऑप्शन में अगर हम जाते हैं तो ऑप्शन में आपको दिया हुआ है एग्जैक्टली 2 वैल्यू ऑफ लैम्डा होगी, एग्जैक्टली 3 वैल्यू ऑफ लैम्डा होगी, नो वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो बेटा लैम्डा आपका रियल दिया हुआ है और यहाँ पे मेरा इमेजिनरी आता है, यानी कि लैम्डा की कोई भी वैल्यू नहीं होगी रियल में, जिससे कि ये आपके क्या हो जाए नॉन कोप्लेनर है और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है बेटा, तो ये चीज ध्यान रखना है आपको। और इसी क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर थोड़ा जल्दी करना हो तो बेटा ये चीज आपको बस समझनी है। जब भी इस तरीके से ये आता है इसको ना ब्रेक कर लेता है, ब्रेक का मतलब ए, पहले ए बी सी लिखो प्लस में, फिर बेटा इससे शुरुआत करेंगे बी बी सी, इसी तरीके से इसको लिखोगे ए बी बी और प्लस में ए सी बी। ठीक है, तो हमें ये पता है ये दो सेम हो गए 0, ये दो सेम हो गए 0, तो लैम्डा की पावर 4 ए बी सी, तो ये बचा, और फिर बेटा ये रिवर्स, ये तो 0 हो गया, ये लिखा है रिवर्स, तो आपके पास क्या होना चाहिए सी पहले आ जाए और ए आ जाए बाद में, तो ये सीक्वेंस बन जाएगी, तो माइनस सी ए और बी, ये माइनस हो गया ना, तो माइनस सी ए बी, और इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ ए बी सी, और इस चीज को मैं लिख सकता हूँ माइनस में ए बी और सी, तो वही कंडीशन बन गई आपकी लास्ट वाली। ठीक है बेटा, और ये कैंसिल हो जाएंगे एक तरीके से, तो लैम्डा की पावर 4 बराबर -1, तो वही कंडीशन बनेगा। ठीक है बेटा, चलिए